हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में फिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इशू आ रहे हैं। हम उसकी एक एक इशू का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। तो विदाउट डिले आइए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं आपके लिए कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। पता है क्या, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, हमें कम टाइम में किस तरह से अपने एग्जाम में प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसी के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उपाय बताने वाले हैं, सॉल्यूशन बताने वाले हैं। एसएससी के साथ साथ अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं। उसके लिए रुकिए अंत तक। तो एनटीपीसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं भाई, कि आखिर डेट्स क्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। डेट्स देख पा रहे होंगे आप, 28 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट 28 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे, 27 नवंबर लास्ट डेट है इसका। 27 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और अगर लास्ट डेट और एप्लीकेशन फीस पेमेंट की बात करेंगे, वो है 29 नवंबर 2025, 29 नवंबर। मॉडिफिकेशन, जब डेट्स मॉडिफिकेशन विंडो के लिए ओपन होगी, मॉडिफिकेशन का होगा 30 नवंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक आपके मॉडिफिकेशन होने वाला है। 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, मेन ये है। तो इसका मतलब आप फॉर्म को बिल्कुल फिल कर दीजिए विदाउट डिले, वेट मत कीजिए, जिससे आपको कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे हम बात करते हैं कि अब हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही आप चाहे गूगल में सर्च करें, चाहे आप किसी भी आरआरबी की साइट पर जाके सर्च कर सकते हैं, या आप गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे एनटीपीसी अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, तो आप क्लिक करके अप्लाई एग्जाम पे, मतलब जस्ट ऑनलाइन क्लिक करके जो पहली वेबसाइट आपके पास दिखेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कुछ ऐसे दिखने वाली है। क्या आप समझ पा रहे हैं? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है। अभी ये कॉमन है, ये जो भी बताया जा रहा है ये प्रोसेस कॉमन है सबके लिए। ये तो जस्ट आप रेलवे के रिलेटेड, चाहे आप जेई का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल, चाहे अंडर ग्रेजुएट, सबके लिए। अगर आप जाएंगे तो सीधा सीधा वो कहेगा साइनिंग टू आरआरबी अकाउंट। आरआरबी अकाउंट के लिए साइनिंग करना है। लॉग इन विद आधार कार्ड, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट डिटेल। अगर आपके पास आधार कार्ड से ऑलरेडी आप अप्लाई कर चुके हैं एक बार, तो सीधा लॉग इन कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, अदर्स फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो आपको बार बार फॉर्म पूरा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन आरआरबी की साइट से आपकी उठा ली जाएगी। लेकिन अगर आप फिल नहीं किए हैं डायरेक्ट, तो हम किस तरह से आएंगे हम वो देख रहे हैं। जैसे कोई फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहा है, सीधा आएंगे लॉग इन विद आधार कार्ड। आपको अपने आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, क्योंकि मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए। और आधार कार्ड में कुछ भी मिस्टेक्स, नाम की एक स्पेलिंग्स के मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां मांगेगा एंटर फोन नंबर। फोन नंबर पे क्लिक करिए, यहां पर राइट क्लिक करिए, आई एम नॉट ए रोबोट एंड जनरेट आधार ओटीपी। आधार के ओटीपी को जनरेट करेंगे। यहां पर आधार के ओटीपी को हम जनरेट करते हैं। आई थिंक आप समझ पाए। ठीक है, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आप करेंगे मोबाइल नंबर। आधार के पास मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए उस समय जब आप अप्लाई करें, और आधार जनरेट ओटीपी, और क्लिक करेंगे लॉगिन। ठीक है, ये एक बार दोबारा देख लीजिए। आप जब आप पासवर्ड क्लिक करें, जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं अकाउंट, या ऑलरेडी आप किसी फॉर्म के लिए फिल कर चुके हैं, तो सीधा सीधा लॉगिन कर सकते हैं।
जब आप लॉगिन वाली साइट पर जाएंगे तो आपके स्क्रीन पर कौन सी स्क्रीन दिखाई देगी, ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं आधार कार्ड के बेस पर, लॉगिन किया, आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर डाला, आधार पे ओटीपी एंटर कराया और हम आ गए अंदर। यहां पर आपके लिए सामने चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर मेन है जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके सामने, जैसे लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। सीबीटी का जो मीडियम है 13 रीजनल लैंग्वेज आप में आप पेपर दे सकते हैं। 13 रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी के अलावा आप असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिंदी और इंग्लिश में ये दे सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक मेन सबसे जरूरी है जो इसमें है। द फाइनल सबमिशन, इसको भी पढ़ लेते हैं। द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ द फीस पेमेंट। फीस पेमेंट का कंफर्म होने के बाद भी फाइनल सबमिशन माना जाएगा। द एप्लीकेंट विल रिसीव कंफर्मेशन ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ईमेल और एसएमएस। ठीक है, क्लियर है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। यहां पर होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब हम उसमें एंट्री करेंगे उसके बाद एप्लीकेंट की हिस्ट्री, एप्लीकेशन की हिस्ट्री, सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगी आपने किसी भी एग्जाम के लिए भरी हो। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आएंगे, देखिए पहला वाला था, पहले ये ब्लू था, अब ये ब्लू हो जाएगा, तो ये ब्लू हो गया। अब आपके सामने सारे फॉर्म दिखाई देंगे। जैसे अगर आप जाते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए, तो आपको यहां क्लिक करना है, सब कुछ दिखाई देने वाला है। और अगर आप चाहते हैं जूनियर, इसके साथ साथ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, तो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला पोर्शन ये आ गया। अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो ग्रेजुएट लेवल के लिए ये आ गया। तो आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो हम सेकंड वाले में आ जाते हैं, अपने वाले पोर्शन में। ये रहा CEN, इसका CEN नंबर जानने की, CEN नंबर से ही आपको ध्यान आता है 07-2025 CEN है। और ये जो ग्रेजुएट है इसका CEN 06-2025। फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, जिसकी क्लोजिंग डेट 27 नवंबर है। यहां आई एम नॉट करंटली डिबार्ड फ्रॉम बाय एनी RRB RRC, ये पूरी दो चीजों पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशंस के फॉर्म की डिटेल आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो सारी फ्रॉड है, मतलब ये सो हमने अपने हिसाब से भर दी है जिससे हम दिखा सकें कि भाई ऐसा ऐसा है। चलिए अब हमारे सामने क्या आएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में, आपको एक चीज और दिखा दूं, जब आप यहां जाते हैं ना, यहीं पर जैसे मान लो मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूं, तो यहां देखिए, इसको देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। तो यहीं पर आपसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वाले पोर्शन पर, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, RRB अजमेर, RRB अहमदाबाद, RRB सिलीगुड़ी, सारे लिस्ट आ जाएगी। तो हमने मान लेते हैं अजमेर से अप्लाई किया, तो हमने RRB अजमेर सेलेक्ट कर लिया। कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, जो प्रेफरेंस आप चाहते हैं, जो पोस्ट आप चाहते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ उसके बेस पर, उसके वो एक अलग टॉपिक है, कौन सी प्रेफरेंस हमें लेनी चाहिए, कौन से प्रेफरेंस हमें सेलेक्ट करना चाहिए, किस RRB से हमें अप्लाई करना चाहिए, किस RRB कट ऑफ कम जाएगी, किस RRB में वैकेंसी ज्यादा है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीचे अगर आप कमेंट करते हैं तो ठीक है। चलिए अब हम इसके इतनी आ चुकी है, हमें पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट, इतनी चीजें आपके सामने दिखानी है। तो सबसे पहले जो पहला वाला डिटेल हम फिल करने वाले हैं, उसमें यहां मिलेगा आपका पर्सनल डिटेल, नेशनैलिटी इंडियन दिखा दिया, नेम दिखा देंगे, आप फुल नेम लिखना है, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड स्टेटस यहां पर दिखा देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहां आ जाएगा, जो 10th क्लास में है
बिल्कुल 10th क्लास से मैच होनी चाहिए। फादर्स नेम यहां आ जाएगा, मेल आईडी यहां आ जाएगी और रिलीजन यहां आ जाएगा। अभी हमने आगे भी दिखाया होगा और अच्छे से, ठीक है। मेन क्या आता है यहाँ, एज, आपकी ऑटोमेटिक एज उठा लेगा, जो भी होगी ऑटोमेटिक। मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, मदर टंग, मातृभाषा, जो भी आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है, हिंदी या कोंकणी है, जो भी आप चाहते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, चॉइस फॉर लैंग्वेज एग्जामिनेशन। आपको लैंग्वेज कौन से पेपर में एग्जाम देना है, इसको ध्यान से चूज करिए, गलत ना हो जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिए। अच्छा, परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, आपके कोई मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां मेरे मोल है, तिल का निशान है, तो आप लिख सकते हैं मोल एट राइट हैंड, मोल एट लेफ्ट हैंड, मोल एट हेड, फॉर हेड, चिक्स, इन सब पे लिख सकते हैं। तो यहां पर सेकंड भी बात है, परमानेंट विजिबल मार्क्स दोनों कम भरने कंपलसरी है, अदरवाइज फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। तो आप डिटेल में यहां भी फिल करेंगे, यहां पे भी कुछ आइडेंटिफिकेशन अपना सही सही लिखिए, बाय चांस ये हर चीज फॉर्म में यूज हुई, हर डेटा बहुत काम का है, और यहां भी बहुत ध्यान से फिल करिए, ठीक है। कम्युनिटी डिटेल्स पूछेगा आपसे, उसमें आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेना। पोस्टल एड्रेस डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन, और पिन कोड डालेंगे। पिन कोड थोड़ा ध्यान से डालिए, पिन कोड की बहुत वैल्यू है, पिन कोड वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहां करेंगे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस अलग है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड पर एड्रेस अलग लिखा है और आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो अलग है, तो यहां की अलग से भरेंगे, यहां से अलग से भर देंगे, परमानेंट एड्रेस आपकी अलग है, ठीक है ना, यूटीए, ठीक है। और जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है जॉब, तो आपको उसी जोन में, फॉर एग्जांपल जैसे हम आरआरबी अजमेर जोन से फिल कर रहे हैं, आरआरबी अजमेर से, तो जॉब वगैरह आरआरबी अजमेर में ही होगी, उसके आसपास इलाके में जो भी आरआरबी अजमेर के अंडर में आते हैं। आई थिंक यहां तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है जो क्लियर ना हो, ये हम अच्छे से देख चुके हैं, पूरा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देख चुके हैं। इसको फिल करने के बाद यहां पर सेव का बटन दबाएंगे, सेव बहुत जरूरी है, और फिर नेक्स्ट पे, पहले सेव और फिर नेक्स्ट, ठीक है, दोनों ही बहुत जरूरी। क्लैरिटी। अब हम आ जाएंगे यहां से, आपका पूरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपका पर्सनल डिटेल में जा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं आपके एक्स सर्विसमैन जैसी और इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस और नॉट, यहां सेलेक्ट करेंगे। यस है तो आपके बारे में आपको अपनी डिटेल होनी चाहिए, कहां से हैं आप, कब आपने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट होने चाहिए। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है कोई भी टाइप की, आप इसमें क्लिक करके सारे डिसेबिलिटी में जा सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये ईबीसी है, मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अलग होता है और ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस अलग होता है। ईबीसी कैंडिडेट शुड हैव अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फीस कंसेशन नॉट टू जॉब रिजर्वेशन। ईबीसी वालों को केवल फीस कंसेशन मिलेगा, जॉब रिजर्वेशन नहीं। इफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। ईबीसी वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ईबीसी वालों को छूट मिलती है, किसमें, फीस में छूट मिलती है। तो आर यू एलिजिबल टू अवेल फीस कंसेशन अंडर ईबीसी, सेलेक्ट करना है। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यदि आप रेलवे के हैं, रेलवे में जॉब कर चुके हैं, तो कहां कैसे जॉब की है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, आपको सब अच्छे से समझ आ, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे पूरा डिटेल, वही बैकवर्ड, वही पुरानी चीज दिखा रहे हैं। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसको डिटेल डालना। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल है, इसको मैंने नेक्स्ट पॉइंट से दिखाऊंगा, ये वाला डिटेल हम इसको नेक्स्ट पॉइंट से दिखा रहे हैं। यहां
अब बैंक डिटेल डालना है फॉर रिफंड ऑफ फीस। आपको पता है ना, प्री का पेपर, जिसको नहीं पता है, प्री का पेपर के बाद आपके काफी अमाउंट रिटर्न होता है। तो उस यहां पर जब आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर आए तो अपना रिटर्न ध्यान से अपनी मेल आईडी, अपनी बैंक डिटेल डालें। क्लियर है? आ जाओ। नंबर 1, रिफंड ऑफ फीस पेमेंट होल्डर। फीस पेमेंट होल्डर का नाम होना चाहिए, मतलब आपका नाम होना चाहिए। अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही लिखा होना चाहिए यहां। अच्छा, नंबर 1, फीस पेमेंट अकाउंट नंबर दोबारा पूछा गया है। आईएफएससी कोड अकाउंट ऑटोमेटिक उठाएगा। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे, यहां कंफर्म करेंगे, वो ऑटोमेटिक उठाएगा। तो रिफंड ऑफ फीस पेमेंट का नाम लेंगे, आईएफएससी कोड उठाएगा यहां से, और रिफंड बैंक डिटेल है ना, वो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ये जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। और यहां सेव पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको क्लियर ना हो पा रही हो। सेव और नेक्स्ट से हम इस नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। हमारी नेक्स्ट स्टेज आपके सामने है, ठीक है। आओ, इसमें वही है, जस्ट बैंक की चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो पर्सनल डिटेल हम देख चुके हैं, अदर डिटेल हम देख चुके हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, यहां आएगा क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बीई, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग अपनी मार्कशीट में जो है, ईयर ऑफ जो डेट ऑफ पासिंग है आपके मार्कशीट में डाला रहता है। स्टेट आपका एक्चुअल में रोल नंबर सही डालना, गलत ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम इशू होता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और 10th क्लास सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर बहुत जरूरी है, सीरियल नंबर बहुत वैल्यू रखता है। बोर्ड आपका कौन सा है, टाइपिंग प्रेफरेंसी, टाइपिंग में आप माहिर हैं, टाइपिंग आती है, क्योंकि कुछ पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में टाइपिंग के लिए भी हैं और आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप टाइपिंग के लिए हैं तो ऑटोमेटिक आप सब पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप टाइपिंग वालों के लिए नहीं होंगे। टाइपिंग की पोस्ट है, ऐड कर सकते हैं अगर आपको और इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे 10th है, उसी के बेस पर आप 12th वाली इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाली भर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाली, मतलब सारी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं सारी। सेव एंड नेक्स्ट, और ऐसे दिखाई देगा अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, ठीक है। ऐसे आपके सामने आ जाएगा, मैट्रिक, रोल नंबर इतना, सर्टिफिकेट नंबर इतना, स्टेट अलीगढ़, बोर्ड, पासिंग, और ये है आपका आगे के लिए। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट हो। क्लैरिटी? नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब मेन पोर्शन आ चुका है, साफ साफ लिखा है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो अब आपके सामने पर्सनल डिटेल हो चुकी है, अदर डिटेल हो चुकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुका है। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर डॉक्यूमेंट, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में दो चीजें, एक तो देखो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, अगर आप इस पे कोड करेंगे तो एक क्यूआर कोड ओपन होगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, अब कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, क्यूआर कोड पे आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से भी लाइव जा सकते हैं। नहीं तो कैप्चर लाइव इमेज, इस पे क्लिक करेंगे तो एक तरह से जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, जैसे आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे, सेट इन द वेल लाइट लिट एरिया विद ए लाइट कलर बैकग्राउंड, अपना चेहरा फ्रेम के अंदर रखना है, ब्लिंक करना है 2 से 3 बार, ठीक है। जैसे इस तरह से आपको ये एरिया दिखाई देगा, ये फेस वाला, ये पूरा फेस है। आपको यहां आना है, स्पेक्स उतार के 2-3 बार ब्लिंक करना है। जब आप 2-3 बार ब्लिंक करेंगे तो यहां आ जाएगा, लिखा ना, फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आईज, तो ये ऑटोमेटिक आपको वेरिफिकेशन ले लेगा, ठीक है। अगर हम इसके बारे में देखें, यहां पे लिखा है सिग्नेचर के बारे में, जैसे यहां पे आएंगे ना तो यहीं पर सिग्नेचर भी है, ये वाला पोर्शन सिग्नेचर के बारे में।
जैसे यहाँ पे लिखा है, साफ साफ मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, जेपीजी मेन याद रखिए। और ब्लैक इंक यूज करनी है व्हाइट पेपर पर। सिग्नेचर रनिंग लेटर में, हैंडराइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल में ना हो, ब्लॉक में ना हो, रनिंग टाइप में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर 30 KB से 49 KB के बीच में, मिनिमम 140 पिक्सल, 60 पिक्सल हाइट, इतना इतना 100 DPI इतना। मुझे लगता है कि आई थिंक सबको क्लैरिटी हो रही है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन की डेट जैसे मैंने बताई थी, मॉडिफिकेशन की डेट आपके आगे आएगी। और मॉडिफिकेशन 250 रुपये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 250 रुपीज का मॉडिफिकेशन है, आपको 250 रुपीज मॉडिफिकेशन में लगने वाले। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद में आपको केवल और केवल आपको जो डॉक्यूमेंट, मैं यहां दिखा दूं इसके बारे में, आपको यहां जाना है केवल अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। प्रेफरेंस में जस्ट आपकी जो भी पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट वाली, उनको प्रेफरेंस कर लीजिए, कितनी वैकेंसी ज्यादा है, आप किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल डॉक्यूमेंट है जिनके लिस्टेड है वो यहाँ पर अपलोड हो, जैसे आपका 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सारे अपलोड हो। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या चीज आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई, हम और उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अब एक मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं कि सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम सर लास्ट में मैं आपको बताने वाला था सर पढ़ेंगे कैसे। दो तरीके हैं प्रैक्टिस करने के लिए और पेड बैच। प्रैक्टिस करने के लिए YouTube पर शाम को 5 बजे से 5 PM टू 6 PM क्लास लेके आने वाले हैं YT पर YouTube। और पेड बैच 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 17 नवंबर 2025 पेड बैच स्टार्ट होने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 17 नवंबर 2025 बैच आ रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, और YouTube पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप 5 से 6 वाली क्लास में। आई होप आप चीजों को समझ पाए। इतना रखेंगे और हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।